मम्मी जाने दो ना यार दीदी को, एक सीट खाली होगी, मेरा भी प्रमोशन होगा, मैं भी इस डिक्की से निकल के सीट पे पहुंचना चाहता हूँ। बेटा देख ले, जितने भी सपने देखने हैं ना देख ले, लेकिन जब तक मैं और नंदू एक साथ है ये सीट तुझे मिलने से रही। और सचिन हम ना अलग नहीं होंगे, कभी नहीं। कहाँ पहुँचे मिस्टर आशीष तिवारी? क्रिसमस ट्री बना घूम रहा हूँ, जितनी लाइट्स है सारी लगवा रहा हूँ। अरे यू आर सच अ ढपोर शंकी, मैंने कहा था ना लिस्ट में जो लाइटें लिखी हैं वही लानी है, तो फिर लेकिन मुझे हाँ मगर वो जो लिस्ट है उसी की... Excuse me, एडवोकेट आशीष जी। आप यहाँ? सॉरी, पता है कि आप बहुत बिजी हैं। आपके ऑफिस से हमें पता चला कि आप मार्केट में होंगे। अरे आपको इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत थी? आपके पास जो भी डाटा इन्फॉर्मेशन है आप ऑफिस में भिजवा दो, और कोई भी एविडेंस कि आपके पति आपको मारते हैं वो भी। अरे कौन से एविडेंस? अरे मैं लाइट्स की बात कर रही हूँ। दरअसल वो क्या है ना, एविडेंस मिलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ लेकिन एक कंप्यूटर वाला है मेरे पहचान का, वो सारा वीडियो फाइल एडिट कर रहा है। एडिट कर रहा है मतलब आप एविडेंस को मैनिपुलेट कर रही हैं। इसका मतलब आपका पति आप पर हाथ नहीं उठाता, आपको तंग नहीं करता, राइट? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैडम, मैं फेक केसेस नहीं लड़ता। अरे सुनिए तो, आप पैसे कमाने का काम करिए ना। अच्छा हमें बताइए आपको और कितने पैसे चाहिए, हम देंगे ना। मैडम आप गलत दुकान पर आ गई हैं। मैं ईमानदारी से सच्चे केसेस लड़के ठीक ठाक कमा लेता हूँ, मेरा परिवार खुश है। गलत को सही साबित करने वाले केसेस लड़ने की पर्सनली मुझे कोई जरूरत नहीं है। अरे सॉरी वो मैं छोड़ो, बताओ क्या कह रही थी? हाँ मैं यही कह रही थी कि सारी लाइटें लाने की जरूरत नहीं है, जितना लिस्ट में लिखा है उतनी ही लाइट्स लानी है। अरे हाँ बाबा उसी हिसाब से ला रहा हूँ, और अगर थोड़ी देर में और यहाँ पे ऐसे खड़ा रहा ना तो लोग पैसे उछालना शुरू कर देंगे मेरे ऊपर। अच्छा चलो जल्दी से घर पे मिलते हैं, बाय। अरे बाबा मेरे पति से मेरी बात तो करा दे। डिस्कनेक्ट हो गया। ये काम कब खत्म होगा? नंदू संभल के, आराम से आजा। अरे भैया फंक्शन आज ही है, जल्दी से खत्म कीजिए ना डेकोरेशन। ये नंदू देखना, वो लड़ियां लगाओ ना। अरे भैया थोड़ी तेजी दिखाइए काम में, मेरी पत्नी की जिगरी दोस्त की सगाई है। मैडम और मैडम की बॉडीगार्ड दोनों आ गई हैं। आज भी लेट। प्रयागराज से ना बोरी बिस्तर उठाओगे आप लोग मेरा? अरे आप लगाओ आंटी ना। नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो? अंकल नमस्ते। खुश रहो बेटा। ए बड़ी भैया जल्दी करो। लाइट मैंने कब से मंगवाई थी। हाँ अभी लेकर आप चलते बनो जरा। अब एक बार और लाइट बोला ना तो मेरा ये फ्यूज ऑफ हो जाएगा। हो गया ना इवेंट का काम खत्म, अब शराफत से दुल्हन के मूड में आ जाओ। टफर तेरी ही सगाई है, और माँ ठीक तो कह रही है। आशीष जरा सारांश को लेकर आ बेटा। अरे सगाई की अंगूठी भी तो उसके पास है, जरा जल्दी लेकर आ। हाँ ताई जी लेकर आता हूँ सारांश को। जाओ। संभल के जाना। माल 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 देना। अरे छोड़ना, जानता है वो मुझे जानता है। हाँ माल देना, माल जल्दी 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 देना यार। 10 10 10 से 7। देख वॉलेट ना मेरा घर पे, तू मुझे माल दे दे। तुझसे तो लेता हूँ मैं, पैसे देता हूँ, लाके देता हूँ माल। देना क्या क्या बे नजर समझाया क्या? बट दे देना भाई, तुझसे ही तो लेता हूँ, देना। अबे देना यार, तुझसे तो लेता हूँ माल। सॉरी सोने की अंगूठी 20,000 की। कर ले चेक कर ले। असली है।
इंजेक्शन। ताई जी बुला रही है, सेरेमनी का टाइम हो रहा है। आरांश, अबे ये क्या हाल कर दिया कमरे का। लंदन बेच के भी कोई फायदा नहीं हुआ, बच्चा का बच्चा ही है। अरे पर इस वक्त गया कहाँ? हम तो अपनी रेस कब की जीत चुके हैं और आप सब जानते हैं कि हमें फर्स्ट प्राइज में क्या मिला है? मैत्री। सॉरी माँ। बेटा तू कहाँ चला गया था टहलने? टहलने? हाँ? आप वो जो आपने मुझे गोल्ड ड्रिंक दी थी ना, हाँ वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ हाँ, तो इसीलिए बस मैं अपनी मैत्री के लिए ना ये डायमंड रिंग लेने गया था। क्या देखना है सर? कोई भी नकली डायमंड रिंग दिखा दीजिए। भी दिखा देते हैं। अब आप लोगों को बता के जाता तो क्या आप लोग मुझे जाने देते? स्पेशली ये हमारे आशीष भैया, ये तो रोक लेते। क्या बात है माँ, बड़ी सोहनी लग रही हो। देखा, तू खामा का टेंशन ले रही थी। कितना स्वीट, केयरिंग और रोमांटिक लड़का मिला है तुझे। लकी यू। अरे बहन जी, अब तो दूल्हा बाबू आ गए हैं। हाँ। मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी से कार्यक्रम शुरू करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अभी शुरू करते हैं। आओ हाँ? ए बेटा, तुम वो पाठक के लौंडे हो ना? हाँ। हाँ? आओ इधर, आओ इधर। तो मजा आया? अभी रन हो जाए हैं? चल अब यहाँ तेरी कोई जरूरत नहीं है, रसगुल्ले खाए ना? चल, जा, जा। चट्टाने मारे। चल, उसकी नजर ना लगे तुझे बेटा। हाँ बालक, बैठ जा। काश ये व्हाइट रोजेस यहाँ ना होते। स्वस्तिन्द्रो वृषभाः स्वस्ति न पूषा वृषवेदाः स्वस्ति न हरिष्णेमि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरवे देवो सर्वकार्य। ये मैत्री के फेस पे इतनी सैड स्माइल क्यों बनी हुई है? आंखें? हाँ देख। ये वाह माँ, वो क्या है ना कि वो यहाँ माँ इतनी डस्ट होती है ना। अब मैं लंदन से आया हूँ तो, और ऊपर से शादी चल रही है तो इतना थक जाता हूँ ना माँ, तो शायद उस चक्कर में मेरी आंखें लाल हो रही होंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हम चले जाते हैं, तो तुम आराम करो, सो जाओ थोड़ी देर। हाँ नहीं नहीं माँ सुनिए ना, आप बैठिए ना।
बैठी। अब बताइए, एकदम अचानक से आप आ गए, सब बढ़िया? पालक, तुझे तो पता ही है तेरे पापा जी हमें छोड़ के ऐसे चले गए जैसे गधे के सर से सींग। हमें डर लग रहा था बेटा कि कहीं तुम हमसे आगे पीछे। हाँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। और ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और माँ, सबसे पहले तो मुझे आप उस आदमी से कंपेयर करना बंद कीजिए। नहीं नहीं माँ, मैं ऐसे ही बोलूंगा क्योंकि वो यही डिजर्व करते हैं। माँ, उनसे बड़ा मतलबी इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इतना ज्यादा ना, आपको और मुझको छोड़ के चले गए। वो क्यों छोड़ के गए? क्योंकि पहाड़ों पे जाके सन्यासी बनना है उनको। अरे भगवान भी ऐसे इंसान को माफ नहीं करता माँ, जो अपने परिवार को छोड़ के चला जाए। और माँ, आप मेरे लिए सब कुछ है और मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। ये देखो हमारे लंदन का लौंडा, इस वक्त वहां पे दिन हो रहा होगा ना, इसलिए चश्मा लगा कर आया है। आ रह गया था। क्या वाले, बस ऑल गुड। आ रह गया था। प्रीटी प्लेस। हाँ, हाय भाभी। हाँ। हाय मैत्री, कैसी हो? ओ गोलगप्पे। जा भाई, थोड़ा घाट वाट घूम कर आ। ब्रो, आफ्टर यू प्लीज। ओह प्लीज। सारांश जी, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आप मुझसे शादी क्यों कर रहे हैं? लंदन की वजह से। मतलब I'll explain। मैत्री, क्या है ना कि पापा के नॉनसेंस के बाद ना माँ काफी अकेली हो गई थी और मैं भी लंदन में था, यहाँ रहता नहीं था। एक दिन माँ के मन में ख्याल आया और उन्होंने मुझे कॉल किया कि बेटा सारांश, मुझे ना काफी अकेला महसूस होता है यहाँ पे, तो तुम मेरे पास यहाँ वापस आ जाओ और एक अच्छी सी लड़की देख के सेटल हो जाओ। So here I am। कहीं से मेरे ड्रग्स लेने की आदत के बारे में पता तो नहीं चल गया? आपको इतना पसीना क्यों आता है? सर, आपको थोड़ा पसीना आ रहा है, एक बार पोंछ लेंगे क्या? पसीना नहीं तो? अभी नहीं, फंक्शन के वक्त। मैंने आपके हाथ भी देखे थे, कांप रहे थे। लंदन की वजह से जी। देखिए वो क्या है ना कि मैत्री, लंदन में ना काफी ठंड होती है और यहाँ इंडिया में कितनी गर्मी है। मतलब आई स्वेट एवरी डे, एवरी टाइम। अभी थोड़ा कम बट या हो जाऊंगा एडजस्ट धीरे धीरे। ये रात में चश्मे भी लंदन की वजह से? फिर से डोज ज्यादा हो गया, चश्मा लगा लेते हैं, क्या बड़ी बात है। ये फनी। हाँ, क्या है ना कि मुझे ना मैत्री डस्ट से एलर्जी है। जैसी डस्ट मेरी आंखों में जाती है, मेरी आंखें बड़ी लाल हो जाती हैं, मुझे इतना इरिटेशन हो जाता है, कोई हेडेक एंड ऑल। बट आई नो इट विल टेक टाइम एंड हो जाऊंगा कंफर्टेबल। I'll get used to it। सारांश जी, जी ऐसी कोई बात है आपके बारे में जी जो किसी को नहीं पता? I hate secrets। प्लीज सच बोलना। Okay, so you got me।
एक सीक्रेट है। क्या? जिसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया और ना ही इसके बारे में कोई जानता है। फोटोशूट के दौरान मैं चुप के रोज नहीं उठा रहा था, बल्कि कुछ और उठा रहा था। और तुम जानती हो वो चीज क्या है? मैं तुम्हें दिखाता हूं। Oh my God! As you say. और सुनिए, ओ नीले कुर्ते वाले भाई साहब, ऐसे दो लाने, एक मेरी दोस्त के लिए और एक मेरे लिए। अरे सुनी नहीं रहे? अब देखिए। क्या? जो हुकुम मेरे आका। आशीष। मिशन मेहंदी। ओ इवेंट मैनेजर, दुल्हन पजामे में आएगी या ढंग के कपड़े भी पहनेगी? वो मम्मी, मैं जा रही हूँ, मैं देख रही थी सब कुछ। हाय राम, ये क्या करवा रही है आशीष जी और दामाद जी से? काम करवा रही है? पागल लड़की। मम्मी, मैंने कुछ नहीं कहा था। अरे हम कहे राम राम बड़ी मालकिन। राम राम बड़ी मालकिन और खड़ूस मालकिन भी। अरे हम कहे कौन गलती तो नहीं होगी हमसे। क्या हुलिया बनाया आप लोगों ने? अरे अब क्या करें, अब बिटिया की महीने में हुलिया सुधार के तो आ नहीं सकते थे। तो हम कहे कि हुलिया बिगाड़ के ही चलते हैं, क्यों भैया? अरे हाँ भैया जी ने सही कहे। मैं तो चाहती हूँ आए आप लोग मेहंदी में, तो हम आ गए। पर ध्यान रखना कहीं से ज्यादा हुलिया ना बिगाड़ दे, समझन जी। अरे क्या कर रही है यारी? बाबूजी दराची बहुत है। बाबूजी इसका नाम ले। चलो अरे एक सेकेंड, इसे रोकिए। घनश्याम जी, ये शेरवानी वाला कौन है? कुछ आइडिया? ओह नो 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 नो। नहीं, मीडिया में बार बार इसी फुटेज को दिखा रहे हैं, हर जगह। घनश्याम जी, इस फोटो को जूम कीजिए। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो एक कस्टमर है या तो डीलर। अगर ये पहचान में आ जाए ना तो बड़ी मछली को पकड़ा जा सकता है। वैसे घनश्याम जी, इसकी एक बहुत टिपिकल चीज है। क्या सर? इसकी शेरवानी। अगर हम ये पता लगा सकें कि कल शहर में कितनी शादी हुई थी तो सर उसके लिए तो ऑलरेडी सर्चिंग लगा रखी ना। वो तो अच्छा किया, पर बहुत मुश्किल काम है अंकल। इमेज क्लियर नहीं है, शादियों का सीजन चल रहा है, रोज सैकड़ों शादियां हो रही हैं, घर घर में फंक्शंस हैं। कल हमारे घर के फंक्शन में मैंने खुद शेरवानी पहनी थी, गेस्ट ने पहनी थी, सारांश ने पहनी थी। और ऐसे सारांश, क्या हुआ? भैया बस वही जानने के लिए मैं ऐसे दरवाजे के पास खड़ा था। I mean, ऐसे मेहंदी के फंक्शन में अचानक पुलिस का आ जाना, यूं फंक्शन रुक जाना। I mean, is everything fine? All okay? हाँ, ऑल ओके। तूने सुनी लिया ना सब? बस आज के लिए मैडम की कंपनी का डेकोरेटर हूँ, अदरवाइज वकील ही है तेरा भाई। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। बस ये जो शेरवानी वाला है ना, ये पकड़ में आ जाए। आपको मैं पहले भी एक बार बचा चुकी हूँ, डबल मर्डर केस। बहुत ही तीव्रता से सोच लेती हैं आप सब। लास्ट टाइम हम वो मामूली ड्रग विक्रेता थे, अब नहीं है।
मतलब ड्रग विक्रेता हैं, लेकिन समाज सेवक भी हैं और नेता भी हैं जनता के। तो अब हम भारी मात्रा में खर्चा भी कर सकते हैं। ये जो ड्रग डीलिंग सरगना के रूप में हमारा नाम आया है ना, बस इसे आप देख लीजिए। और जो ये नशेड़ी लोग धरे गए हैं ना, उसी में से किसी को फंसा दीजिएगा बस। और क्या अर्जू? बस छोटा सा भेंट स्वीकार कीजिए हमारी तरफ से। मनी पावर से आप वोटर्स खरीद सकते हैं, वसुंधरा सिंह राठौर को नहीं। कैश नहीं तो बंगला, गाड़ी, जो आप बोले वो ले लीजिए। बस इस केस पर जो आग लगी है उस पर मट्टी डाल दीजिए। अरे गंगा मैया भली करे, बहुत जरूरत में लगते हैं दीदी ये। लेकिन हमें इनकी जरूरत नहीं है। किसी आदमी पर हम एक ही बार एहसान करते हैं। इनका कोटा पूरा हो चुका है। दीदी 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 यार रुकिए तो सही। क्या प्रॉब्लम है केस लेने में? भैया, ये जेल जाए, जिए, मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स अ बोरिंग केस, आई डोंट केयर। और हम कहे कि बोरिंग नहीं है तो? मतलब? आपको पता है कि इस केस का पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है? कौन है? आशीष तिवारी। नेताजी, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि मेरे उसूलों से बड़ी मेरी ईगो है। आप अपने पैसे अपने पास रख लीजिए। आशीष तिवारी को हराना ही मेरी फीस होगी। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब आपका। लेकिन ये तो आप ये केस जीत गए हैं, अभी से मान लीजिए। नमस्कार। नमस्कार। आंटी नमस्ते। गलत घर में आई हो तुम। यहाँ पे कुत्तों का और तुम्हारी फैमिली का आना मना है। अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड देने आई थी। 2 दिन बाद मेरी ठीक हो तुम, तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। मेरी बेस्ट फ्रेंड की माँ है आप, मेरी अपनी माँ जैसी। शायद थोड़ी नाराज है, हक बनता है आपका। अब कह लीजिए आपको जो भी कहना है। इमोशनल अत्याचार वाली वैक्सीन ले रखी है मैंने। ये बकवास का कोई असर नहीं होता मुझ पे। नंदिनी माँ बनने वाली है। 8 महीने प्रेग्नेंट है वो। अगर वो शादी मेरी मर्जी के खिलाफ कर सकती है तो अपना बच्चा भी मेरी मदद के बिना ही संभाल लेगी। बहुत प्यार करती है वो आशीष से, बहुत खुश है उसके साथ। असल अफसोस तो मुझे इस बात का है कि मेरी बेटी मुझे छोड़कर एक असिस्टेंट की टीम में चली गई। उससे वकालत मैंने सिखाई। अफसोस कि मैंने जानवर की जगह एक असिस्टेंट पाल लिया। जानवर तो फिर भी वफादार होता है, लेकिन वो तो मेरे ही खिलाफ चला गया। मैं केस लड़ती हूं जीतने के लिए। सच या झूठ से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको इससे इतनी प्रॉब्लम है कि वो मुझसे नफरत करता है। अफसोस है मतलब प्यार है। आंटी, आपके और आशीष के बीच में सिद्धांतों की लड़ाई है।
बट आंटी ट्रस्ट मी कि नंदू को आशीष से अच्छा हस्बैंड मिल ही नहीं सकता था। नंदिनी आपकी बेटी है, उसका बच्चा होने वाला है, आप नानी बनने वाली हैं। कोई भी मैटर इन सब बातों से बड़ा कैसे हो सकता है आंटी? मेरी शादी के बहाने से ही प्लीज नंदू की जिंदगी में वापस आ जाइए। आंटी माँ तो सब कुछ माफ कर देती है, प्लीज नंदू को माफ कर दीजिए और प्लीज मेरी शादी में आइए। ये अचानक सारांश जी कहाँ चले गए? तो दूल्हे राजा इधर हैं। ये छोड़, अब आया ना लाइन पे। ये तो खाली है, हमको भी देना। क्या ऑल ऑफ यू? क्या हुआ भाई? क्या हुआ मतलब? अबे भिखारी, कपड़े देखो तुम लोगों के। मेरी शादी में हो गया, साराज की शादी में औकात तेरी है मेरी शादी में आने की। निकल यहाँ से, निकल। तू धक्का किसको दे रहा? ले निकल यहाँ से सारे के सारे। चल गाड़ी का हाथ उठा दे यार। क्या 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 हाथ उठा के? सारांशी, सारांशी, मैत्री। सारांश, सारांश, क्या हुआ है? सारांश भी आपने नशा किया है? हाँ बापे। मैत्री, ये मैंने हाँ क्यों बोल दिया? अब मुझे इसे संभालना पड़ेगा। भैया मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। हाँ भैया, भैया उन लोगों ने ना मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। और भैया वो लोग ना कॉलेज के टाइम से ना बहुत बड़े नशेड़ी थे। तो बस मैत्री ने सरप्राइज प्लान किया था, तो मैं इसको हर्ट नहीं करना चाहता था। भैया मैत्री को क्या पता कि मेरा कौन सा दोस्त कैसा है। और इसीलिए भैया मैं ना उन लोगों से ना मिलता भी नहीं था। और भैया मैं ना मैं तो सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा था।
हाँ भैया, पता नहीं उन लोगों ने मेरी सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सी नशे की गोलियां मिला दी, जिससे मैं अपना होश को बैठा और ना उनसे धक्का धुक्की हो गई। और थैंक गॉड भैया, वो तो मैं 3 टाइम पे आ गई, वरना आज ना जाने क्या हो जाता। आप लोगों को ना उनमें से किसी को भी यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। I'm sorry भैया, I'm sorry भाभी, I'm sorry मैत्री, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, मुझे माफ कर दीजिए। चाचा जी, हम चारों आपस में ये बात कर रहे थे कि कैसे शादी के बाद लड़के अपने घर वालों को भूल जाते हैं। स्पेशली अपनी माँ को। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूं, मैं मर भी जाऊं, ऐसे अब शगुनी बात कर रहा है बालक। लेकिन मैं अपनी माँ को कभी नहीं भूलूंगा। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो हमारा कन्हैया है बालक, तुझ पे तो हमारी जान न्यौछावर है बालक। माँ, बाप ना एक काम करिए, आप सबके साथ घर जाइए, भैया और भाभी के साथ आप। हाँ, हाँ। चलिए आइए। ठीक है। चाचा जी संभाल। हाँ हाँ, और तुम लोग भी संभाल के आना। हाँ जी। Shut up, नंदिनी। किसी के साथ रहने का सहारा वो ढूंढते हैं जो खुद कमजोर होते हैं। जंगल का शेर अकेले होता है और अकेले ही रहता है। आई होप कि तुम आशीष के साथ खुश रहो, क्योंकि अब मेरे पास तुम्हारे आने का ऑप्शन बचा नहीं है। अब नंदिनी, नंदू, अब बस वसुंधरा आंटी कल अपना गुस्सा भूलकर मेरी शादी में आ जाए, मेरी नंदू भी खुश और मैं भी। नंदिनी, तुमने मेरे और आशीष में से आशीष को चुनकर बहुत बड़ी गलती की। ना मैं तुम्हें माफ करूंगी, ना ही मैत्री को।